हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे सोलर पावर प्लांट। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिलेबस क्या है। जिसमें हम लोग सिलेबस में आपका था सोलर पावर प्लांट और बायोमास पावर प्लांट। ठीक है। तो उसमें एक कंटेंट है, ठीक है, सिलेबस के अंदर, जिसका नाम है ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन। ठीक है, ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन। तो एज ए स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, हम लोग देखते भी हैं कि जो अपना सन है, ठीक है, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विदाउट सन कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। ठीक है। सन के चलते जो भी हमारी लाइफ है, जो एनिमल्स है या जो जो भी प्लांट्स हैं, वो पूरी तरीके से उस पर निर्भर है। ठीक है। और हम लोग इसको समझने का कोशिश करें कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, या जो सन रेज है या जो सन हीट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे हम लोग देखें कि अगर आदमी जिंदा है, ठीक है, अगर आदमी जीवित है तो उसके बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। ठीक है। ठीक है। अगर आदमी मर गया तो उसका शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से देखें कि हमको जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके से उसका टेम्परेचर होना चाहिए जिस टेम्परेचर में हम लोग रह सके। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, माइनस में है, तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। वहाँ चारों तरफ क्या होती है? बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है ना। तो वहाँ पे कोई इस तरीके से कोई मतलब खेती कर सकते हैं हम लोग ना, उस तरीके से कोई पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है। मतलब बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इससे समझ में आता है कि सन जो है वो सन एनर्जी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखें हम लोग, जो सन एनर्जी है ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसके लिए अपने को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये कभी ख़त्म होने वाला सोर्स है। कि जब तक ये अर्थ, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक हम लोग सनरेज का यूज कर सकते हैं। और ये इस एनर्जी का हम लोग डिफरेंट तरीके का यूज करके हम लोग इसको हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें एक है सोलर रेडिएशन। ठीक है, सोलर का रेडिएशन। ठीक है। तो सोलर का रेडिएशन हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि विदाउट सोलर पावर या विदाउट सोलर रेज जो हमारी ज़िंदगी है वो संभव नहीं है। हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से जो सन रेज पे, सनलाइट पे, सन के जो हीट एनर्जी है उस पर डिपेंड है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे तो हम लोग बोलता रहे जल्दी जल्दी सूर्य भगवान कब आएंगे? ठीक है, कब मतलब कि धूप निकले कि हमको थोड़ा सा राहत मिले। ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर की बात करें तो एक मिनिमम टेम्परेचर होता है। उसी टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो फसल होती है वो पकती है। ठीक है। जो आपका पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, एक मिनिमम टेम्परेचर पे क्या होता है, उसमें फूल और फल लगते हैं। और वो जो फल है वो डेवलप होते हैं और क्या होते हैं, वो फल अच्छे तरीके से फलते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से देखें कि ये जो मेरा जो सोलर पावर है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो सोलर जो रेडिएशन हो रहा है, जो सोलर एनर्जी, जो सोलर रेज का रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें अपने को ये देखना है उसका ग्लोबल रेडिएशन कैसे हो रहा है। हम लोग देखते हैं, एक सिंपल सा फंडा बोलते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? परिक्रमा करती है। ठीक है। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। ठीक है। अपने एक्सिस पे पृथ्वी गोल 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 घूमते रहती है, कहाँ पे? सूर्य के चारों तरफ। ठीक है। तो बीच में सूर्य हो गया, ठीक है, सन, उसके चारों ओर धरती क्या करती है? घूमते रहती है। ठीक है। तो आप देखना कि उसी के चलते क्या होता है कि दिन और रात भी होता है। ठीक है। कि ऐसा होता है कि जो पृथ्वी है वो घूमते रहती है। ठीक है। तो पृथ्वी का जो पार्ट सन के बिल्कुल फ्रंट में होता है, ठीक है, उस वाले पार्ट में क्या होता है? आपका दिन होता है। फिर जैसे 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 रोटेट करती जाती है अर्थ अपनी, ठीक है, और उसका जो पार्ट धीरे धीरे बैक में चला जाता है, धीरे 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 शाम होते होते वहाँ पे रात हो जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से देखें हम लोग कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे सूर्य के चारों तरफ घूमते रहती है। ठीक है। तो जो आपका सोलर एनर्जी है या सोलर रेज है वो पृथ्वी पे हर एक जगह समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। समान रूप से प्राप्त नहीं होता। ठीक है। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, घूम रही है, ठीक
ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ टाइम पे ऐसा आएगा कि जहाँ पे जो सन रेज बिल्कुल वर्टिकल है, ठीक है, कहीं पे बिल्कुल टेंजेंशियल है, तिरछा है, कहीं कहीं पे ऐसा होगा बिल्कुल फ्लैट होगा, ठीक है, जहाँ पे सन रेज बहुत कम पहुँचती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर रीजन, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका, ठीक, बोलते हैं कि वहाँ पे सालों भर बर्फ जमी रहती है, ठीक है, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा माइनस में रहता है। इसके बाद सोलर रेडिएशन के बारे में देखें कि जो सन रेज जब रिलीज होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा लेयर्स होता है, ठीक है, उस लेयर्स को क्रॉस करते हुए वो सन रेज हमारे पास बहुत लिटिल अमाउंट में वो हमारे पास सन रेज पहुँचती है, जो और उस एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारा लेयर ऐसा होता है जिससे बहुत सारी जो रेज है वो टकरा के वापस हो जाती है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ क्या होता है स्कैटर होता है, फैल जाता है, ठीक है, और कुछ ही जो पार्ट है वो अपने प्रॉपर सरफेस तक पहुंच पाता है, ठीक है, और उसी एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं उसका यूज करते हैं, और उस एनर्जी का यूज करके हम लोग यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है। जहाँ पे प्रॉपर सन रेज या सनलाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर हीट एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उस एरिया में क्या होता है कि हमेशा क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर कम होता है, माइनस में होता है, और वहाँ पे क्या होती है ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर सन रेज, ठीक है, पृथ्वी के जिस भी कोने में जिस भी जगह पे सबसे ज़्यादा पहुँचती है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर साल भर हमेशा क्या होता है मैक्सिमम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि गर्मी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ये सब सारा का सारा कमाल है अर्थ के रोटेशन का, और जो उसका लोकेशन है, ठीक है, कि कौन सा देश, ठीक है, इस अर्थ के किस जगह पे बसा हुआ है, और वहाँ पे किस अमाउंट में जो आपकी सन रेज है वो पहुँच रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है डेवलप होता है, ठीक है। तो यही है आपका सोलर रेडिएशन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि सन में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा काफ़ी ह्यूज अमाउंट में क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और उसी हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। उसी हीट एनर्जी को यूज कर अगर आपसे कोई पूछता है कि सन के जो कोर है, जो इंटीरियर कोर है, उसमें किस प्रोसेस के द्वारा हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, या प्रोड्यूस होती है, तो वह है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो उसका जो कोर होता है उसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होता है, और वही वहाँ से क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट रेडिएट होती है टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। और उसी रेज या उसी हीट एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, और अपने पास नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग उसको यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यही है आपका सोलर रेडिएशन। क्लियर। देखते हैं हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कुछ पॉइंट्स मैंने सॉर्ट आउट कर रखा है, अगर एग्जाम्स में आपको आता है तो इस तरीके से भी आप इसको पॉइंट बाई पॉइंट लिख सकते हो। हमेशा कोशिश करो कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो 5 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, 8 नंबर का हो या 4 नंबर का हो, ठीक है, तो वो तरीका पुराना हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ही लाइन में पेज पे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको कोई सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई भी टॉपिक उठाओ तो उसको पॉइंट में डिस्क्राइब कीजिए आप, ठीक है। पॉइंट में डिस्क्राइब करने से ये होता है कि जो भी आपका एग्जामिनर है उस पॉइंट को पढ़ता है, ठीक है, उससे पढ़ने का अंदाज ये लग जाता है कि बच्चा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ अच्छा पॉइंट लिखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपना आंसर है इस पॉइंट्स में दे, ठीक है, ना कि पूरा का पूरा हम लोग क्या कर देते हैं निबंध जैसा पेज भरना चालू कर देते हैं, ठीक है। उसमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो उस तरीके से पहले आप समरी बना ले, और कोई भी किसी चीज़ का आंसर देना हो तो इस तरीके से पॉइंट्स में दे, ठीक है, जिससे क्या होगा एग्जामिनर भी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। यही डिफरेंस है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भी लिख के आए थे लेकिन नंबर जो है हमारे कम है उसके ज़्यादा आ गए, ठीक है।
तो यही है कि आप एक्सपर्ट बनिए, ठीक है, और सही तरीके से जो अपना आंसर है और बिल्कुल सजा के लिखिए, जिससे आप कोई अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सोलर रेडिएशन में देखिए कुछ पॉइंट्स है, आगे और कुछ पॉइंट्स है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हमने बोला, ह्यूमन लाइफ ऑन दिस प्लैनेट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डेली फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। हमारी जो लाइफ है, जो हम लोग जी रहे हैं इस धरती पे, ठीक है, वो पूरी तरीके से जो सोलर एनर्जी पे, मतलब सन रेज पे या सन एनर्जी पे पूरी तरीके से डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि उस सन रेज का यूज करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास वो डेवलप होती है, और हमारे लिए खुद के लिए भी वो सन रेज क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से क्या है, उस सोलर एनर्जी पे, उस सन रेज पे डिपेंड है। क्लियर? ह्यूमन लाइफ ऑन दिस प्लैनेट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन, मतलब हमारी पूरी की पूरी लाइफ क्या है कि इस सोलर रेडिएशन पे, इस सोलर लाइफ पे पूरी तरीके से क्या है, डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द फूड प्रोडक्शन एंड ऑल द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट आर डिपेंड ऑन द सन। मैंने अभी बोला कि जब हम लोग ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं कि कौन से खेती के लिए कैसा माहौल होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो फसल है वहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है, ठीक है, कोई भी असल, ठीक है। तो अगर अपने पास सोलर एनर्जी नहीं है, सन रेज नहीं है, तो जो अपनी फसलें हैं वो ग्रो अप नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं, वो पकेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा तो पूरी खेती नष्ट हो जाएगी। जब पूरी खेती नष्ट हो जाएगी तो हमारे पास समस्या आ जाएगी खाने की, ठीक है, कि जब फसल ही नहीं हो तो हम लोग खाएंगे क्या, जब हम लोग खाएंगे नहीं तो विदाउट फूड जो हमारा ज़िंदगी है वो संभव नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से देखें कि ये सोलर एनर्जी है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। द फूड प्रोडक्शन एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट आर डिपेंड ऑन द सन। ये पूरी तरीके से सब जो है वो किस पे डिपेंड है, सन पे डिपेंड है। क्लियर? आगे देखें, ए ग्रेट होप ऑफ द मैन फॉर एजेस हैज बीन टू somehow हार्सनेस टू द सन एज ए मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो सन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत बड़ा सोर्स है मैकेनिकल एनर्जी का, तो इसको हम लोग कैसे यूज करें, ठीक है। ये जो सोर्स है बहुत ह्यूज अमाउंट में मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स है, तो हम लोग इसको कैसे यूज करें, ठीक है। अगर अपने पास मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल है तो हम लोग इजीली उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग इस एनर्जी को अपने लिए यूज कर सकते हैं। सोलर रेडिएशन ऑफन कॉल्ड द सोलर रिसोर्सेज और जस्ट सनलाइट। सोलर रेडिएशन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं सोलर रेडिएशन या सनलाइट, ठीक है। सोलर रेडिएशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोलर रिसोर्स या सनलाइट। क्लियर? सोलर रेडिएशन ऑफन कॉल्ड द सोलर रिसोर्सेज और जस्ट सनलाइट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सनलाइट है जो रेडिएट हो रही है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर रेडिएशन। क्लियर? आगे देखते हैं, सोलर रेडिएशन कैन बी कैप्चर्ड and turned into useful form of energy such as heat and electricity using a variety of technology, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जो सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैप्चर करके उसको यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उसको हम लोग या तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत सारा टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग उसको अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे लिए जो भी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसका यूज कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग हीट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस सोलर रेडिएशन का। क्लियर? आगे देखें, द सन ग्रेट एनर्जी रिलीज इज द रिजल्ट ऑफ एन केमिकल प्रोसेस
in the sun core a process of thermal nuclear fusion like the reaction in a hydrogen bomb। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि जो सन के अंदर जो ह्यूज अमाउंट में जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, आपके थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से होता है। ठीक है, ठीक है, थर्मल न्यूक्लियर प्रोसेस के द्वारा, फ्यूजन के द्वारा क्या होता है कि एक जो सन के कोर में ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है और वही हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एट द ट्रिमेंडस हीट ऑफ मोर देन 45 into 10⁶ degree Fahrenheit in the interior of the sun, the hydrogen atom fuse with helium atom to produce the energy that power our planet। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और उसी एनर्जी से जो हमारा प्लानेट है वो क्या होता है, एनर्जी प्राप्त करता है। जो हमारे धरती है, जो हमारी अर्थ है, इसी से क्या होती है, एनर्जाइज होती है, या उसी से हमको क्या होता है कि एनर्जी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, और हमेशा ध्यान रखना कि बोले कि किस अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो वो होती है, इसको आप लोग नोट डाउन करना, 45 into 10⁶ डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। आगे देखें, सोलर एनर्जी ट्रेवल इन द स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, याद रखने वाला बात है, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो सोलर एनर्जी है स्मॉल पार्टिकल्स में जो ट्रेवल करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, कि द सोलर एनर्जी ट्रेवल इन द स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन सोलर कांस्टेंट। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सोलर एनर्जी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द सोलर कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। तो ये अपना थोड़ा सा व्यू था, आगे हम लोग इसी में देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो आपका सोलर रेडिएशन है उसमें कौन कौन से उसके फैक्टर होते हैं और किस तरीके से जो अपना उसमें रेडिएशन होता है, और ठीक है, और कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और कहाँ पे अपनी कम एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसको एक बार आप देखें, इसके बाद हम लोग इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे सोलर रेडिएशन के बारे में, ठीक है, कि सोलर रेडिएशन क्या होता है। तो हम पहले ही देख सके कि जो सोलर एनर्जी है किस फॉर्म में अपने अर्थ को रिसीव हो रही है और किस जगह पे कितनी सोलर एनर्जी अपने को रिसीव हो रही है। ठीक है, और सोलर एनर्जी से अपने को फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अपनी सोलर एनर्जी है वो धरती के हर एक पार्ट में साल के कुछ ना कुछ टाइम पे रिसीव होती है। ठीक है, जो आपका सोलर रेडिएशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स यहाँ पर देखने का कोशिश करें। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, the amount of solar radiation that reaches any one spot on the earth surface varies according to। ठीक है, मतलब किसी एक स्पॉट पे जो सोलर रेडिएशन मतलब पहुंच रहा है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट रीचेस एनी स्पॉट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के किसी पर्टिकुलर एक जगह पे जो आपका सोलर रेडिएशन पहुंच रहा है वो डिपेंड करता है आपका कि उसका जोग्राफिकल, उसका लोकेशन कैसा है। ठीक है, जो जगह है उसका मतलब जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है। ठीक है, टाइम ऑफ द डे, ठीक है, कि टाइम ऑफ द डे क्या है वहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो अर्थ की रेज है या ठीक है जो या सनलाइट है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ आपका क्या होता है,
डिफरेंस होते चला जाता है। एक टाइम पे ऐसा होता है कि जो मॉर्निंग टाइम होता है उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि हल्का सा जो सनरेज है या जो हीट है, जो सनरेज का जो हीट एनर्जी वो कम, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे गर्मी होती जाती है। शाम के वक्त फिर क्या होता है कि सनरेज क्या होते हैं, धीरे धीरे तिरछी होने लगती है, ठीक है, और उस तरीके से काफ़ी कम अमाउंट में जो सोलर एनर्जी अपने को प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो अपना डिपेंड करता है कि वो दिन का कौन सा टाइम है। तीसरा सीजन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे समर सीजन की बात करते हैं, समर सीजन में अगर हम लोग बात करें सनरेज का, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम होता है। विंटर में कम होता है, ठीक है। और रेनी सीजन में क्या होता है कि रेनी सीजन में बिल्कुल ही क्या होता है कि चारों तरफ क्या होता है कि बारिश होते रहती है, बादल छाए रहते हैं। तो उस केस में क्या हो कि काफ़ी कम अपने को सोलर एनर्जी रिसीव होती है। क्लियर। लोकल वेदर, ठीक है, मतलब कि जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं वहाँ आसपास का लोकल वेदर किस तरीके का है, ठीक है, तो उस पर भी ये जो आपका सोलर रेडिएशन है वो डिपेंड करता है। तो कोई आपसे पूछे कि कहीं अर्थ सर्विस के किसी एक जगह पे जो सोलर रेडिएशन जो अपने को प्राप्त हो रहा है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, तो पहला तो उसके जोग्राफिकल लोकेशन पे, ठीक है, टाइम ऑफ द डे पे, ठीक है, तीसरा क्या है कि आपका सीजन कौन सा है, ठीक है, और चौथा जो फैक्टर है कुछ तो वहाँ पे लोकल वेदर किस तरीके का है, इन सब पे डिपेंड करता है। क्लियर। आगे मैंने पहले ही बोला था कि अर्थ जो है, ठीक है, गोल है और वो अपने क्या करती है कि अपने एक्सिस पे चारों तरफ, सन के चारों तरफ परिक्रमा करते रहती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि अर्थ घूमते रहती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सन रेज है, ठीक है, वो पृथ्वी के हर एक पार्ट पे एक जैसा नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। कहीं पे जो सन रेज है डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, कहीं पे ऐसा होता है कि वो किरणें काफ़ी तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे पोलर रीजन है तो वहाँ पे जो सन रेज है वो ना के बराबर पहुँच पाती है, जिसके चलते क्या होता है कि जब वहाँ पे सन रेज नहीं पहुँच पाते तो साल भर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ठीक है, और वहाँ पे का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस के अंदर होता है। क्लियर। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको देखिए, बिकॉज द अर्थ इज राउंड द सन स्ट्राइक्स द सरफेस एट डिफरेंट एंगल, ठीक है, कि पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। तो जो सन रेज है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अर्थ के सरफेस पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, ठीक है, स्ट्राइक करती है। सन तो है, ठीक है, उसकी रेज आ रही है, लेकिन जो अर्थ है वो घूम रही है, वो घूम रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो उसकी सन रेज है वो अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, जहाँ पे अलग अलग तरीके का एंगल बनेगा, ठीक है, और वो एंगल वेरी करता है 0 से 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, जो भी सन रेज का स्ट्राइक होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। क्लियर। रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। क्लियर। व्हेन द सन रेज आर वर्टिकल, जब सन रेज बिल्कुल वर्टिकल होता है कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे, तो अपने अर्थ को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है उस सन रेज के द्वारा, ठीक है। जब सन रेज है बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है, एक तो एक वर्टिकल हो गया, एक आपका क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, ठीक है। तो अगर वर्टिकल के केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अर्थ सरफेस को मिलती है, ठीक है। व्हेन द सन रेज आर वर्टिकल द अर्थ सरफेस गेट्स ऑल द पॉसिबल एनर्जी, ठीक है। तो जो अर्थ सरफेस है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। मैंने पहले ही बोला कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे सूर्य के चारों तरफ घूमते रहती है, सबको पता है, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहती है, ठीक है। एंड इज क्लोजर टू द सन। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आता है कि जो पृथ्वी है वो अपने सन के काफ़ी नज़दीक चली जाती है, ठीक है, अपने अर्थ कक्षा में घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आता है जब सन और पृथ्वी काफ़ी नज़दीक होते हैं। क्लियर। उस केस में क्या होता है, ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, साल के कुछ टाइम में ऐसा होता है कि जब पृथ्वी सन के काफ़ी नज़दीक होती है उस टाइम पे क्या होता है, व्हेन द सन इज नियर टू द अर्थ सरफेस रिसीव लिटिल मोर एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी क्या बोला कि जो सन है वो बहुत बड़ा सोर्स है हीट एनर्जी का, ठीक है। उसके कोर में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ठीक है, जो आपका ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है और वही हीट एनर्जी को
ठीक है, वो रेडिएट होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी उसी बात है कि जैसे कहीं पर अगर हम लोग ने आग जला रखा है, उस आग के जितना नज़दीक जाओगे उतना ज़्यादा हमको गर्मी लगेगा, उस आग से जितना ज़्यादा दूर चलते जाओगे उतना आपको आग का हीट का एहसास कम होगा। तो सेम चीज़ है, आज जो सन क्या है, जलते हुए आग का एक गोला है। ठीक है, जलते हुए आग का एक गोला है। तो अर्थ जितना नज़दीक जाएगी उतना ज़्यादा उसको हीट एनर्जी महसूस होगी। ठीक है, तो साल के कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि जो पृथ्वी होती है वो सन के काफ़ी नज़दीक होती है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है कि कुछ ज़्यादा एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी गेन करती है। क्लियर? कुछ पॉइंट इसको देखिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स है कि जो सन रेज आती तो है, ठीक है, सन रेज आती तो है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या होता है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, फैल जाती है, या कुछ टकरा के वापस चली जाती है, या कुछ अवशोषित कर ली जाती है। एक लिटिल अमाउंट ऑफ रेज ही अर्थ सरफेस तक पहुंच पाती है, और उसी का हम लोग यूज कर पाते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि जो सनलाइट है, ठीक है, वो अपनी अर्थ सरफेस पे बहुत सारे रीजन से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, तो किस कारणों से वो रिफ्लेक्ट हो जाए, मैंने पहले ही बोला कि जो सन रेज है वो, ठीक है, उसका एक लिटिल अमाउंट है वो अपने अर्थ सरफेस को रिसीव होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जिसके कारण वो सन रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, या अवशोषित कर ली जाती है। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसको देखिए यहाँ पे। वो है आपका एयर मॉलिक्यूल्स, इसको ध्यान में रखने का है। ठीक है, वाटर वेपर, आपका क्लाउड्स, बादल। देख लेना कि जब भी बादल छा जाते हैं, ठीक है, उस टाइम जो अपने अर्थ सरफेस पे जो रेज है वो नहीं मिल पाती है बिल्कुल। ठीक है, अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, जो अपना सन रेज है उनका इंटेंसिटी कम होगा, बहुत लिटिल अमाउंट में सन रेज मिलेगी या नहीं भी मिलेगी। ठीक है, उसी तरीके से डस्ट है, आप देख लेना कि अगर बिल्कुल जो आपका आसपास का अगर कभी आंधी वांधी चले, इस तरीके से जो इन्वायरमेंट है पूरा उसमें धूल धूल हो जाता है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो सन रेज है वो अर्थ सरफेस पे बहुत कम अमाउंट में पहुंच पाती है, वो स्कैटर और फैल जाती है। ठीक है, और उस इंटेंसिटी के साथ अपने अर्थ सरफेस को रिसीव नहीं हो पाती है। क्लियर? अगला है पॉल्यूशन। ठीक है, कि पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। पॉल्यूशन के कारण भी क्या होता है कि जो सन रेज है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से अपने अर्थ सरफेस तक, क्योंकि चारों तरफ क्या होता है वो धुआं ही छाया रहता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा सन रेज क्या होते हैं, कुछ तो अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है, या कुछ वापस कर दिए जाते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है पॉल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद है फॉरेस्ट फायर। अगर किसी तरीके से जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, तो उसे क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट में स्मोक, धुआं निकलता है। ठीक है, उसके कारण भी क्या है, जो सन रेज है, ठीक है, वो डायरेक्टली मतलब उसके इंटेंसिटी पे जो, या जो अपने अर्थ सरफेस को रिसीव हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा अपना डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? आगे देखें हम लोग, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डिफ्यूज सोलर रेडिएशन। ठीक है, द सोलर रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस विदाउट बीम डिफ्यूजन इज कॉल्ड डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन। अगर आप कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन, ठीक है, तो इन सब के बिना जो डायरेक्ट सन रेज अपनी सरफेस पे पहुंच रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन। ठीक है, मतलब कि इन सब का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, जब इन सब का इफेक्ट बहुत कम होगा तो डायरेक्ट जो सन रेज है वो डायरेक्टली अर्थ को 90 डिग्री पे क्या होगी, प्राप्त होगी, और मैक्सिमम एनर्जी अपने को प्राप्त होगी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि द सोलर रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस, ठीक है, विदाउट बीइंग डिफ्यूज। ठीक है, बिना डिफ्यूज हुए, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना अवशोषित हुए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका आप इसको ध्यान में रखिएगा कि व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल सोलर रेडिएशन। क्लियर? द सम ऑफ द डिफ्यूज, ठीक है, मतलब जोड़ किस किस का, जो एनर्जी डिफ्यूज हो गई, ठीक है, डिफ्यूज हो गई, ठीक है, एंड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड
ग्लोबल सोलर रेडिएशन, मतलब जो ग्लोबल सोलर रेडिएशन है वो डिफ्यूज एनर्जी एंड डायरेक्ट सन रेज जो अपने अर्थ सरफेस को रिसीव हो रही है, दोनों का क्या है, सम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखने का कोशिश है। व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल सोलर रेडिएशन? ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ डिफ्यूज एंड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड ग्लोबल सोलर रेडिएशन। तो ये आपका टॉपिक था ग्लोबल सोलर रेडिएशन। आगे मैं आपको एक कलेक्टर लेके आऊँगा। विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर हम लोग सन रेज को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको हीट एनर्जी में एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैं उसको समझाने का कोशिश करूँगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जो भी आपके सिलेबस में है। थैंक यू दोस्तों।